प्रथम पूज्यनीय रिद्धि सिद्धि के दाता, दीन दुखियों के परमात्मा, गौरी पुत्र गणेश के जन्म उत्सव श्री गणेश चतुर्थी की आप सभी को मंगल कामनाएं। आज दिनांक 22 अगस्त 2020 दिन शनिवार है। मैं विनोद गढ़वाल आप सभी को नमस्कार करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ, प्रसन्न एवं मंगलमय होंगे और होना भी चाहिए। आज एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार का अध्ययन हम कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों में अब तक हम समानता और स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 एवं 24 में प्रदान किया गया है। शोषण क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से शोषण करता है तो उस शोषण से बचाने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था की गई है। आमतौर पर शोषण दो वर्गों का किया जाता है, एक बड़े युवा वर्ग का और दूसरा छोटे बच्चों का। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 23 एवं 24 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 कहता है, मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। देखिए, अनुच्छेद 23 में दो बातें लिखी गई हैं, एक मानव का दुर्व्यापार और दूसरा बलात्श्रम। मानव का दुर्व्यापार का मतलब होता है मनुष्यों के क्रय विक्रय पर रोक, मानव के खरीदने बेचने पर रोक, व्यक्तियों की खरीद फरोख्त को प्रतिबंधित किया गया है। पुराने जमाने में गुलाम रखा जाता था, दास प्रथा थी। तो जब संविधान लागू किया गया तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसके परिपालन में सन 1956 में संसद ने अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम बनाया, जिसके तहत अब मानव तस्करी को दंडनीय अपराध माना गया है। कोई भी व्यक्ति मानव के अंगों की तस्करी नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति मानव का क्रय विक्रय नहीं कर सकता है। इस प्रकार के कृत्य को, किसी भी तरह के इस प्रकार से किए गए कार्य को दंडनीय अपराध माना गया है। बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती काम कराना। पुराने जमाने में जमींदारी प्रथा थी, बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, बेगार प्रथा थी। बेगार का मतलब होता है आपसे काम कराया जाता था, लेकिन उसके बदले में उसको कोई मेहनताना पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। तो संविधान जब लागू हुआ तो बलात्श्रम को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकता है। यह अधिकार न केवल राज्य के विरुद्ध है बल्कि व्यक्तियों के भी विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकता है। इस प्रकार के कृत्य को दंडनीय अपराध माना गया है। किंतु अनुच्छेद 23 का एक अपवाद भी है। राज्य चाहे तो सार्वजनिक प्रयोजन, जनहित, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए आपसे बेगार करा सकता है, आपसे काम करा सकता है बिना किसी पैसे दिए। राज्य आपसे बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकता है, लेकिन दंड स्वरूप आपसे कार्य करा सकता है। हम देखते हैं जब किसी अपराधी को उसके गुनाह की सजा दी जाती है तो न्यायालय कई बार सश्रम कारावास की सजा सुनाता है, यानी कि आपको जेल में रहकर श्रम करना होगा। हम सुनते हैं कि जेल में चक्की पिसवाई जाती है, तो जेल में चक्की पिसवाना राज्य द्वारा बलपूर्वक कार्य नहीं है, बल्कि यह आपको दंड दिया गया है, दंड स्वरूप आपसे जबरदस्ती कार्य कराया जा रहा है। तो इस प्रकार संविधान का अनुच्छेद 23 मानवीय शोषण के विरुद्ध गारंटी प्रदान करता है। मानव शोषण को बचाने के लिए
मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 23 का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 कहता है, यह भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। बाल श्रम से मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी कारखाने, खान और उद्योगों में जहां पर उनकी जान का जोखिम हो, संकट हो, खतरा उत्पन्न हो, ऐसे बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जब काम कराया जाता है तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। बच्चे कल का भविष्य होते हैं। राष्ट्र का विकास उन पर निर्भर करता है। यदि आज हम बच्चों से काम कराएंगे तो फिर राष्ट्र का विकास रुक जाएगा। इसके परिपालन में सन 1986-87 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध नियमन अधिनियम बनाया और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य कराने को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। वर्ष 2005 में एक अधिनियम बनाया गया जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से घर में नौकर के रूप में कार्य कराना, होटल रेस्टोरेंट में काम कराना दंडनीय अपराध माना गया है। किंतु हम जानते हैं कि भारत में गरीबी ज़्यादा है। यहाँ की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति ऐसी है कि छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। विशेष करके हम देखते हैं चाय की गुमटियों पर, होटल ढाबों पर कि छोटे छोटे से बच्चे काम कर रहे हैं। वर्ष 2016 में भी अधिनियम में संशोधन करते हुए किसी भी व्यवसाय और उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना दंडनीय अपराध माना गया है। अब कोई व्यक्ति यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराता है तो उसके विरुद्ध शिकायत कराई जा सकती है और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो फिर उस व्यक्ति उस व्यवसाय के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 वर्ष की कारावास की सजा या 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 17 ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिन पर कोई सीमाएं, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हमने देखा कि इसके पहले जितने भी हमने अनुच्छेद पढ़े हैं उन पर किसी न किसी प्रकार से राज्य प्रतिबंध, सीमाएं लगाता है। किंतु अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध, ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिस पर राज्य द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अर्थात इन अनुच्छेदों का आपको पालन करना अनिवार्य है। वर्ष 2014 में भारत को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी का नाम आपने सुना होगा। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला वो बाल अधिकारों के संघर्ष के लिए ही दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी ने सन 1980-83 के दौरान एक गैर शासकीय संगठन की स्थापना की। उनके गैर शासकीय संगठन का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन नामक संस्था ने देश भर के हजारों बच्चों को बाल श्रम से मुक्त किया है, बंधुआ मजदूरी से छुटकारा दिया है। उनकी संस्था लगातार बच्चों को शारीरिक श्रम से मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य कर रही है। सन 2014 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का, वह भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। कैलाश सत्यार्थी के बाल श्रम और बाल अधिकारों की रक्षा से संबंधित लेखों का संकलन करके वर्ष 2016 में एक पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसका नाम है आजाद बचपन की ओर। तो कैलाश सत्यार्थी जैसे अनेक समाजसेवी आज भी बाल श्रम को
खत्म कराने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इसे अन्य साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। आपकी कुछ राय हो, कुछ सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अब तक हम भारतीय संविधान के भाग 3 में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 और आज हमने अनुच्छेद 23 एवं 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। अब आप कॉपी पेन उठाकर प्रश्नों को नोट करें, जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी समय, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिल सके। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। आज का प्रश्न क्रमांक 1, किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यापार निषेध किया गया है? किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यापार निषेध किया गया है? प्रश्न क्रमांक 2, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कब बनाया गया? अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कब बनाया गया? प्रश्न क्रमांक 3, सन 1986 में कौन सा अधिनियम बनाया गया? सन 1986 में कौन सा अधिनियम बनाया गया? प्रश्न क्रमांक 4, कितने आयु से कम बच्चों से व्यवसाय में काम कराना दंडनीय अपराध है? कितने वर्ष के आयु से कम बच्चों से व्यवसाय में काम कराना दंडनीय अपराध है? प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, किस भारतीय को वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस भारतीय को वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रश्न क्रमांक अगला, कैलाश सत्यार्थी ने किस गैर शासकीय संगठन की स्थापना की? कैलाश सत्यार्थी ने किस गैर शासकीय संगठन की स्थापना की? प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक का नाम क्या है? कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक का नाम क्या है? अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।